डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री है क्या और हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री के जो सम बेसिक टर्म्स हैं वो क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि मैटर। ठीक है, अब ये मैटर क्या है, मैटर हम किसको कहते हैं कि दो देखें कि मैटर, अब जो आप केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री, वो सारी स्टडी किसकी करते हैं कि मैटर की स्टडी करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से हम मैटर की स्टडी करते हैं। तो देखें, अगर आपसे मैं पूछूं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या हमें बताएंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द रिएक्शन ऑफ मैटर। तो यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन में, तो हम सारी केमिस्ट्री में जो स्टडी करते हैं, जो मतलब पढ़ते हैं केमिस्ट्री, वो मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर की जो कंपोजिशन है वो क्या है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर की रिएक्शन क्या है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो सारा हम किस पे पढ़ते हैं कि मैटर की हम स्टडी करते हैं। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है कि आप 3rd 4th क्लास से पढ़ते आए कि मैटर की जो आप डेफिनेशन पढ़िए कि द एनीथिंग व्हिच हैज ऑक्यूपाइड, एनीथिंग व्हिच हैज ऑक्यूपाइड स्पेस एंड मास इन मास इज कॉल्ड मैटर। ऐसी चीज जो जगह भी रखे और वजन भी रखे और स्पेस भी करे, उसको हम क्या कहते हैं कि मैटर कहते हैं। ठीक है, अब आप एग्जांपल लें, हमारे पास एग्जांपल ये है कि हमारे पास ये पेन है। अब देखेंगे ये पेन जो है वो ऑक्यूपाई स्पेस भी करता है और ये इसका मास भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि मैटर कहते हैं। विदाउट द एयर, ठीक है, हर चीज क्या है कि मैटर है विदाउट द एयर। लेकिन अब हमारे पास है कि एयर जो है वो क्या है कि मैटर नहीं है, लेकिन एयर भी क्या है कि हमारे पास मैटर है। किस तरीके से मैटर है कि आप इस एयर को क्या करें, किसी भी सिलेंडर में कंप्रेस करें, या आप बेलन में जब आप एयर डालते हैं तो उसमें क्या होती है कि ये ऑक्यूपाई स्पेस भी करता है और इसकी मास भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम एयर को सिलेंडर में कंप्रेस करेंगे तो ये भी क्या हो जाती है कि मैटर बन जाती है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा अगर हम मैटर को डीप में पढ़े, यहाँ पे तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे हमने जस्ट डेफिनेशन पढ़ी। लेकिन अगर हम इसको डीप में पढ़ें तो डीप में जब आप जाएंगे तो मैटर की क्लासिफिकेशन, मतलब के क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, कि मैटर की जो है वो क्लासिफिकेशन क्या है कि मैटर की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि मैटर 2 टाइप्स का होता है। कौन से 2 टाइप्स का होता है कि एक हमारे पास जो मिलता है वो मैटर आपको मिक्सचर फॉर्म में मिलेगा, और जो दूसरा टाइप होता है जिसमें आपको क्या मिलेगा कि ये आपको सब्सटेंस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब देखें, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा कि मैटर की क्लासिफिकेशन, मैटर जो होता है वो क्या होता है कि 2 टाइप्स का होता है। पहला हमारे पास इसका जो टाइप होता है वो कौन सा होता है कि सब्सटेंस फॉर्म में होता है। दूसरा टाइप हमारे पास कौन सा है कि ये जो होता है वो क्या होता है कि मिक्सचर फॉर्म में होता है। ठीक है, ये मिक्सचर फॉर्म में होता है। उसके बाद जो सब्सटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, हमारे पास कंपाउंड होता है और हमारे पास का जो टाइप होता है उसको हम क्या कहते हैं कि एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और जो मिक्सचर होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है। एक हमारे पास होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हमारे पास होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखेंगे, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है कि मैटर 2 टाइप्स के होते हैं कि एक हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि प्योर सब्सटेंस कहते हैं। दूसरा हमारे पास टाइप है कि मिक्सचर। और उसके बाद देखें कि मिक्सचर हम किसको कहते हैं कि मिक्सचर है क्या, जब आप 2 चीज़ों या 3 चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि मिक्सर कहते हैं। लेकिन वो चीज़ें क्या होनी चाहिए कि डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप जब आप घर में क्या पकड़ते हैं कि सब्जी पकाते हैं,
तो उस सब्ज़ी में आप क्या करते हैं कि आलू भी पकाते हैं, उसमें सब्ज़ी में आप क्या करते हैं कि ऑयल डालते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, उसमें क्या करते हैं कि नमक डालते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है कि एक मिक्सर बन जाता है सब्ज़ी का, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सर कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में आप आ जाए तो केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड को प्लस में आप क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिलाते हैं, ठीक है, H2O में। तो इसका जब सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं कि मिक्सचर कहते हैं। लेकिन किस तरीके से, यहाँ पे देखें कि सोडियम प्लस में क्लोरीन प्लस में हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, मतलब कि 4 टाइप्स के यहाँ पे एटम्स आपस में क्या हो रहे हैं कि मिक्स हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है जिसको हम क्या कहते हैं कि मिक्सर कहते हैं। उसके बाद हेट्रोजीनियस ही होमोजीनियस मिक्सर है। होमो से मतलब होता है कि सेम, हेट्रो से मतलब क्या होता है कि चेंज। केमिस्ट्री में 2 वर्ड्स होते हैं, होमो और हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है चेंज, होमो का मतलब होता है कि सेम। होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर जो सेम टाइप का हो, मतलब कि एक जैसा मिक्सचर हो, उसको हम क्या कहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास बीकर है, इस बीकर में आपके पास क्या है कि वाटर है। आप इसमें वाटर डालें 100 मिलीलीटर, उसमें आप क्या करेंगे, नमक मिला दें या आप इसमें शुगर मिला दें, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सोडियम मिला आपने, तो जब आप इसको शेक करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, साल्ट और प्लस में जो वाटर है वो आपस में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये एक जैसा हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। दूसरा हमारे पास है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपके पास यही बीकर है, इसी बीकर में आपके पास क्या है कि वाटर है, ठीक है, वाटर है, ठीक है। उस वाटर में आप क्या करेंगे, ऑयल मिला दें, इसमें आप क्या करेंगे कि ऑयल मिला दें, ठीक है। पहले आपने साल्ट मिलाया था लेकिन अब आप क्या करेंगे कि इसमें ऑयल मिला दें। तो जब आप इसको शेक करेंगे तो ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होगा। जो ऑयल होगा वो एक सतह पे होगा और जो पानी होगा वो क्या होगा कि नीचे सतह में आएगा, मतलब कि उनके पास 2 लेयर बन जाएंगी। इनको हम क्या कहते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास एक सब्सटेंस। अब सब्सटेंस हम किसको कहते हैं कि सब्सटेंस है क्या, तो देखें कि सब्सटेंस की जो डेफिनेशन है वो सब्सटेंस की डेफिनेशन कौन सी है कि सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस हम किसको कहते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो कौन सी होती है कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। अब देखेंगे प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस, वो कौन सा, मतलब कि जो प्योर फॉर्म में होता है सब्सटेंस को हम कहते हैं कि सब्सटेंस कहते हैं कि सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम्स। सेम टाइप ऑफ एटम्स क्या मतलब कि यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम्स से हुआ कि आपके पास जो सब्सटेंस हो उनके एटम्स क्या होने चाहिए कि सेम टाइप के होने चाहिए। सेम टाइप के होने किस तरीके से होने चाहिए, एक हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्या है कि कार्बन है, इसका हमारे पास क्या है कि ये न्यूक्लियस, इसका भी ये क्या है कि न्यूक्लियस है, मतलब कि यहाँ पे। अब देखें कि कार्बन के न्यूक्लियस में कितने होते हैं कि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स आपको मिलेंगे और जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उसमें आपको 1 प्रोटॉन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या है कि हमारे पास प्योर फॉर्म है, कार्बन का न्यूक्लियस क्या है कि प्योर फॉर्म है। लेकिन जब आप इनको मिक्स करेंगे तो ये 2 डिफरेंट मतलब के एटम्स हो जाएंगे। लेकिन यही हमारे पास क्या है कि जो हाइड्रोजन का एटम्स है वो मतलब कि एक ही टाइप के एटम्स आपस में मिलके हमारे पास क्या बना हुआ है कि मैटर बना है, हाइड्रोजन मैटर। तो जब इनका सेम टाइप ऑफ एटम्स, इनके प्रोटॉन्स सेम होंगे उसको हम क्या कहते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स कहते हैं, वो हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है। दूसरी हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन होती है कि प्योर सब्सटेंस जो होता है वो उसका फिक्स रेशो होता है, ठीक है, फिक्स रेशो होता है। अब ये फिक्स रेशो किस तरीके से होता है, किसको हम फिक्स रेशो कहते हैं कि फिक्स रेशो जो होता है ना वो इस तरीके से होता है कि अगर आपके पास क्या है कि हाइड्रोजन H2O है, ठीक है, H2, इसकी जो आपने कंपोजिशन कौन सी थी कि H2 प्लस में O2 था, ठीक है। आप अगर इसका रेशो देखेंगे कि रेशो में जब आप देखेंगे कि हाइड्रोजन 2 और प्लस में ये क्या है कि 1 है, अगर यहाँ पे भी रेशो देंगे 2.1 है। अगर आप इनको चेंज करें, रेशो को क्या करेंगे चेंज करें, किस तरीके से H2 प्लस में O2, तो क्या यह हमारे पास क्या बन जाएगा H2
O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया, ठीक है, यहाँ पे 2.2। अब देखेंगे आपने अगर रेशो चेंज किया तो आपको वाटर नहीं मिला, इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स रेशो नहीं कहते। लेकिन जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका क्या होता है कि फिक्स रेशो होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो थर्ड डेफिनेशन है वो कौन सी है कि इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इनकी क्या होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हम किसको कहते हैं कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन सी होती है कि अगर आपने ये लिख लिया तो मैं इसको ड्रा करके ऊपर लिखूं कि देखें कि हमारे पास प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं कि दो टाइप्स के प्रॉपर्टीज होती हैं। एक हमारे पास होती है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है कि केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किसको कहते हैं, हमारे पास पहला टाइप है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना वो जो मैटर की मतलब के रिलेटेड स्टेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास क्या है कि H2O वाटर है, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है तो आप क्या बताएंगे, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बताएंगे, और इसकी क्या बताएंगे कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे, इसका आप हमें क्या बताएंगे, कलर बताएंगे, इसकी आप क्या बताएंगे, टेस्टी बताएंगे। ये इसकी क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसके टेस्टी अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी टेस्टी क्या है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट पूछे, बॉइलिंग पॉइंट पूछे, कलर पूछे, ये इनकी क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना वो इसकी कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं करती। किस तरीके से डिपेंड नहीं करती, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है कि H2O है, ठीक है। आपने अगर इसको थोड़ा सा कूल करें तो ये क्या बन जाता है कि आइस बन जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा हीट करें तो ये क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। अगर आप इसको थोड़ी सी और हीट करें तो ये क्या बन जाता है कि गैस फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। अब देखें कि इसका भी आइस का भी H2O फार्मूला है, और लिक्विड का भी H2O फार्मूला है, और गैस का भी H2O फार्मूला है, ठीक है। सबका कंपोजिशन सेम है लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है कि चेंज हो रही है। इसका गैस फॉर्म में, इसकी लिक्विड, ये क्या है कि आइस जो होती है वो क्या होती है कि सॉलिड फॉर्म में होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फिजिक। तो ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझा, अब हम समझते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखें केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, कंपोजिशन ऑफ मैटर पे। मैटर की कंपोजिशन क्या है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। कि आप अगर हमारे पास देखेंगे, अब देखेंगे सोडियम में, सोडियम को प्लस में क्या करते हैं कि क्लोरीन मिलाते हैं। ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड की क्या है कि कंपोजिशन है। अब हमारे पास क्या बनता है कि सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अब आपने क्या किया कि इसको केमिकली कंबाइन किया, मतलब कि आपने इसको केमिकली रिएक्शन करवाया। तो देखिए यहाँ पे जब आपने इसको केमिकली मिलाया तो यहाँ से क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। उसके बाद जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उसकी प्रॉपर्टीज सेम मिल रही थी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। लेकिन जब आप इसका फिर से हीट देते हैं, आप इसको मतलब कि फिर से रिएक्शन करवाते हैं, हीट देते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो आपको क्या मिलता है कि सोडियम मिलता है, प्लस में आपको क्या मिलता है कि क्लोरीन मिलता है। अब यहाँ पे कौन सा था कि साल्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो गई कि चेंज हो गई, ठीक है। पहले हमारे पास साल्ट था लेकिन अब हमारे पास क्या है कि ये एलिमेंट्स के मतलब कि एटम्स के टाइप में मिले। इसको हम क्या कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रहता है वो हमारे पास क्या है कि एलिमेंट। अब हम एलिमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हमने प्रॉपर्टीज को भी पढ़ा, कंपाउंड्स को भी पढ़ा, मिक्सचर को भी पढ़ा। जो हमारे पास सब्सटेंस है, सब्सटेंस में हमारे पास सब्सटेंस का टाइप कौन सा है कि एलिमेंट। एलिमेंट हम किसको कहते हैं कि एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर, ठीक है। कंबाइन टुगेदर, जब आप सेम टाइप ऑफ एटम्स को कंबाइन करेंगे तो जो हमें पार्ट जो मिलेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा कि एक एलिमेंट के फॉर्म में मिलेगा। अब देखें सेम टाइप ऑफ एटम्स आप किस तरीके से कंबाइन करेंगे। आप देखेंगे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक एटम में
ये भी हमारे पास क्या एटम है, ये भी हमारे पास क्या एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, सबके अपना न्यूक्लियस है। ठीक है, सबका क्या है कि अपना न्यूक्लियस है। लेकिन सबके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होने चाहिए वो सेम टाइप के होने चाहिए, मतलब कि इसमें 5 प्रोटॉन, इसमें 2 प्रोटॉन्स, ऐसा नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या होगा कि सब में जो प्रोटॉन्स होंगे वो सेम होंगे, फिर वो सब जब आपस में कंबाइन होंगे तो यहाँ पे जो मिलेगा वो आपको एक प्योर फॉर्म में एलिमेंट मिलेगा। उसको हम क्या कहते हैं कि एलिमेंट्स कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखें कि एलिमेंट्स जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है, अगर आप थोड़ा सा मतलब कि पीछे जाएं कि 19वीं सेंचुरी में जाएं, तब आपको पहले हमारे पास कितने जस्ट 9 एलिमेंट्स थे, तब हमारे पास कितने के 9 एलिमेंट्स थे। लेकिन उसके बाद जब 19वीं सेंचुरी के एंड में हमें कितने एलिमेंट्स मिले, 36 में एलिमेंट्स मिले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब आपकी 20वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई तो साइंटिस्ट ने और रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो अब हमारे पास जो प्रेजेंट एलिमेंट हैं वो कितने प्रेजेंट एलिमेंट हैं, तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिसमें आपको 93 जो एलिमेंट्स होंगे वो आपको नेचुरली मिलेंगे, लेकिन जो और एलिमेंट्स हैं वो आपको लैब में जो हम बनाते हैं वो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। 93 एलिमेंट्स नेचुरली, और जो एलिमेंट्स बनते हैं 118 से वो आपको लैब में जो हमने बनाया है वो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स, तो हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं वो अगर आप उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो आप किस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करेंगे कि एलिमेंट्स की भी क्या होती है कि क्लासिफिकेशन होती है। आपको 3 टाइप्स के एलिमेंट्स मिलेंगे। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। हमारे पास होते हैं मेटल्स, और दूसरा हमारे पास होते हैं कि नॉन मेटल्स, और तीसरा हमारे पास जो टाइप होता है उसको हम क्या कहते हैं कि मेटलाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स, आपको एलिमेंट्स 3 टाइप्स के मिलेंगे यहाँ पे। मेटल्स एलिमेंट्स किसको कहते हैं कि ये क्या होते हैं कि गुड कंडक्टर द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये क्या होते हैं कि गुड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब देखें, गुड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं या गुड कंडक्ट द हीट कह सकते हैं। ये हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। किस तरीके से? ये इसलिए गुड कंडक्ट द हीट होते हैं क्योंकि इनके पास, अगर आप गुड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी उसको कहते हैं जिसमें लाइट क्रॉस हो जाए, जो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो है वो क्रॉस हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? गुड कंडक्ट द हीट्स कहते हैं। ठीक है, ये क्यों कंडक्टर होते हैं हीट के, या क्यों कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। किस तरीके से? आप यहाँ से गौर करें कि जो मतलब कि आपको पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास कौन से हैं कि कैल्शियम हो गया, मतलब कि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स और डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में से भी कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है कि मेटल्स प्रॉपर्टीज में इनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि फ्री स्टेट में होते हैं। किस तरीके से होते हैं कि इनका अगर आप एटम्स देखें तो इनके एटम्स क्या होते हैं कि इस तरीके के इनके पास एटम्स होते हैं। देखें, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान करें कि इस तरीके के एटम्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अगर आप इनको जूम करेंगे तो आपको इस जगह से मिलेंगे। अब देखें, इस एटम का भी अपना न्यूक्लियस है, एटम का भी अपना न्यूक्लियस है, और इस एटम का भी अपना इलेक्ट्रॉन्स है, इस एटम का भी क्या है कि अपना इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब आप देखें कि इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि इनके बीच में फोर्स होता है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो यहाँ वाला जो न्यूक्लियस है वो इस प्रोटॉन के साथ क्या करेगा कि फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन से भी क्या करेगा कि अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, इस इलेक्ट्रॉन से भी क्या करेगा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ये इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी अट्रैक्शन फोर्स करेगा, ये इसके साथ भी अट्रैक्शन फोर्स करेगा, और ये इसके साथ भी अट्रैक्शन फोर्स करेगा। लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन्स में भी क्या होगी कि रिपल्शन होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सिव फोर्स आपस में होके क्या होता है कि कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद ये क्या होते हैं कि फ्री स्टेट में हो जाते हैं। फ्री स्टेट में हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं कि कंडक्ट करते हैं और पास करते हैं। ठीक है, उसके बाद गैसेस हमारे पास नॉन मेटल्स की आप एग्जांपल दे सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बेड कंडक्टर द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बेड कंडक्टर द इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? क्योंकि
कि ये जो होते हैं वो नॉन मेटल्स एलिमेंट्स आपको गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, आप देखेंगे हमारे पास क्या है कि O2 गैस है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हमारे पास क्या है कि नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, अब अगर आप इनका एटम्स देखेंगे, एटम्स इनके मतलब कि एटम्स को थोड़ा सा जूम करेंगे कि इनका एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं कि दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो आपस में इतनी मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, तो इसलिए ये क्या होते हैं कि इनके पास फ्री स्टैंड में नहीं होते हैं, तो ये बेड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि मेटेलाइट्स। मेटेलाइट्स क्या होते हैं कि जो मेटेलाइट्स एलिमेंट्स होते हैं ना वो मतलब के मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि सेमी मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, कि ये मेटल्स की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि इन एलिमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर को इन करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री एंड सोसाइटी, केमिस्ट्री और सोसाइटी का आपस में क्या रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर को इन करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें।